बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सर्दियों के हवाले से इंपॉर्टेंट सेटिंग आपके लिए लाए हैं। यानी कि सर्दियों को लेकर जो मुश्किलात आपके इन्वर्टर पर आते हैं उन्हीं की तज़किरा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तफसीली तौर पर जिक्र करेंगे। जो जो आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है वही फॉल्ट्स जो है ना इस वीडियो के अंदर तफसीली तौर पर हल किए जाएंगे और उसको आपको सिखाया जाएगा कि आप उसका सामना किस तरह करेंगे और आप अपने इन्वर्टर को 2 मिनट के अंदर किस तरह ठीक करेंगे। अब जब यहाँ पर वीडियो में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि वीडियो 10-12 मिनट की बन जाएगी, उसमें मसला ये है कि चीज़ों को थोड़ी तफसील से आपको समझाना पड़ता है। लेकिन इन जो सेटिंग है ना उसको अगर आप गौर से देखेंगे आखिर में ये 2 मिनट का भी काम नहीं है। अब जब इसको मैं फटाफट यहाँ पर कर लूँ तो कुछ इश्यूज़ हैं, यानी कि आपकी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी और आपके समझ में जब चीज़ें नहीं आएंगी तो आप अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे, यानी कि आइंदा के लिए आपके लिए मुश्किलात होगा। फौरी तौर पर तो आप एक इन्वर्टर ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल होगा कि ये असल में आते किस वजह से हैं ये फॉल्ट्स जो मैंने ज़िक्र किए हैं, और इसमें जो है ना ये इनको मुकम्मल ठीक किस तरह करना है आइंदा के लिए। हर वीएफडी पर आप इस सेटिंग को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, ये असल चीज़ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है। आपकी लाइक से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारी हौसला बढ़ेगी और वीडियो की रीच शायद बढ़ सके और वीडियो आगे लोगों तक पहुंच सके, हमारी चैनल जो है ना ग्रो कर सके। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये हमारा वीएफडी है जो कि नॉर्मली हम इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपको सामना है OU1 या OU3 जैसे फॉल्ट्स का, या सुबह देर से आपका वीएफडी स्टार्ट होता है, पहले ट्रिपिंग करती है, इस तरह के अगर इश्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पर प्रोग्राम बटन दबाते हैं जी। अब नॉर्मली जो इस तरह की इश्यूज़ बनते हैं ना, ये सेटिंग करना बहुत आसान है। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आप इसको सेट करेंगे। सिर्फ तवज्जो दे दें, गौर से सुने, देखें, चीज़ों को नोट करें। 2 मिनट के अंदर आप अपने वीएफडी को ठीक करेंगे। 2 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे भी पहले। अब चूँकि आपके सामने वीएफडी है, प्रोग्राम में आप आ गए तो पीई में आप डेटा एंटर करेंगे। पीई में जैसे आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने PE00 आ जाएगा। यहाँ पर आप अप डाउन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये मास्टर सेटिंग है, इसमें पासवर्ड पड़ी हुई है। हमेशा इसमें एहतियात से काम लेना है, ना कि आप बेएहतियाती में कोई गलती कर बैठें और आपके इन्वर्टर में कोई नुकसान हो। जितना आपको हम समझाते हैं उससे ज़्यादा आपने इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यहाँ पर डेटा एंटर करें। एंटर करने के बाद आपके सामने कोड का जगह आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है 40721। शिफ्ट का सहारा लेना, शिफ्ट करेंगे तो इनसे जो है ना चेंज होते जाएंगे। अब चूँकि फर्स्ट पर ऑप्शन आया है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 44721। उसके बाद 2 दफ़ा मैंने शिफ्ट किया है तो ये 0 छोड़ के आगे आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7, फिर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो फिर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1। 40721 कुछ इस तरीके से डेटा एंटर। अब देखें PE01 आ गया। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको अप डाउन कर सकते हैं। जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दियों में जो आपको मुश्किलात का सामना है OU1 OU3 का, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आता किस वजह से है? वजह इसका ये है कि इसमें वोल्टेज बढ़ते हैं सोलर पैनल की तरफ से। जो सर्दियाँ बढ़ती हैं ना तो टेम्परेचर गिरता है तो सोलर की एफिशिएंसी एक तरह से बढ़ जाता है, यानी कि सोलर की पावर बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं। और गर्मी में आपको पता है कि सोलर पानी भी कम करा देते हैं और मज़ा भी नहीं करता उस तरह से। और सर्दियों में सूरज कम, यानी कि लो लाइट होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा पानी तेज़ होता है। तो उसका मतलब ये है सोलर आपकी पावर ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, वोल्टेज ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। अब जब वोल्टेज ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये ज़्यादातर उन वीएफडीज़ पर आएगा कि 15 की सीरीज़ होगी या 17 की या 16 की सीरीज़ होगी उन वीएफडीज़। अब फिर उसकी वोल्टेज जो है ना बढ़ के ओवर लिमिट हो जाते हैं। अब लिमिट कहाँ पर इसकी होती है? PE07 का जो सेटिंग है ना, ये आपने चेक करना है ये कितने पे है आपका। एंटर, ये देखें 800 पे है। नॉर्मली हर इन्वर्टर यहाँ पर आपको 800 ही देखने को मिलेगा। आपने करना ये है कि ये आपने 900 पे करना है, इस तरीके से 900 एंटर। इसमें नुकसान की कोई भी जो है नुकसान वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक लिमिट है, इसको आप जितने पे भी करेंगे उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, पहले एक आपको अलार्म मिलता है
अब जब इसको आप ले जाएंगे हज़ारों में तो आपको वो अलार्म नहीं मिलेगा। अलार्म आपको क्या मिलता है, वो आपको OU3 जैसी कोई फॉल्ट की सूरत में आपको इन्फॉर्म करता है VFD कि अब वोल्टेज लिमिट जो है ना वो 800 को क्रॉस कर रही है। पहले जब यहाँ पर 800 सेट हुई होती है ना, तो वो अलार्म आपको मिलता है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इनपुट में वोल्ट ज़्यादा है। तो अब आपने जो सेटअप अपना लगाया है वो आपने उस हिसाब से लगाया है कि नॉर्मल जो मौसम होगा तो उसमें 800 से ज़्यादा आपकी वोल्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर 900 करने से फिर आपको आपकी इन्वर्टर में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने प्लेटें एक सीरीज़ में ज़्यादा लगाई हैं, असल वोल्टेज आपकी जो है ना प्लेटों के हिसाब से ज़्यादा हो रहे हैं 800 से, फिर ख़तरे की बात है। तो ये आपने 900 पे करना है ताकि आपकी वोल्ट लिमिट जो है ना ऊपर नीचे 800 से ज़्यादा भी हो कम हो तो उसमें गुंजाइश हो, ये कर लें। आपने ये करना है कि 900 यहाँ पर सेट करना है। फिर से ये मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, इसमें नुकसान नहीं है। नुकसान तब होता है जब आप 16 से या 17 से स्ट्रिंग में प्लेटें ज़्यादा लगाते हैं। एक स्ट्रिंग में एक सीरीज़ में जब प्लेटें ज़्यादा लगाते हैं, ज़ाहिर बात है आपकी वोल्टेज हाई हो जाएगी। अब नॉर्मली 16 की सीरीज़ तो हर जगह आपको देखने को मिलता है, तो मैं बात कर रहा हूँ 16 की सीरीज़ में अगर इस तरह की कोई इशू आता है तो फिर यहाँ पर आपने 900 करना है। दोबारा से जी वापस हो गया, दोबारा से कोड। अच्छा, उसमें फिर आपने जो है ना ये PE0 जो 7 का सेटिंग है वो आपने कर दिया 900 पे। अच्छा, उसके बाद आपने PE जो 10 की सेटिंग है वो चेक करना है। जिस तरह 16 की सीरीज़ है आपको यहाँ पर 110 नज़र आए, ये आपने करना है पूरे 100 पे, या पहले से 100 पे है तो आपने करना है 95 पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ इनपुट में वोल्टेज आपकी कुछ परसेंट कम होगी। ज़्यादा आप इसको कम करेंगे आपकी कैपेसिटर पर लोड आएगा, आपकी कैपेसिटर इन्वर्टर की ख़राब हो सकते हैं। यानी कि ये कैपेसिटर के थ्रू अंदरूनी अपने सिस्टम के थ्रू वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है ना। PE10 की सेटिंग ये नॉर्मल पोजीशन में रखें, हमेशा कोशिश करें 90 से नीचे ना लाएं और 110 से ऊपर ना ले जाएं। अगर ज़रूरत पड़े ज़रूरत के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 90 से कम हरगिज़ ना करें। अगर वोल्टेज ज़्यादा है, OU3 जैसी कोई फॉल्ट का सामना है, इसको कम करके आप जब जो है ना उसको कंट्रोल करेंगे, वो वक्ती तौर पर कंट्रोल तो होगा, बाद में आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटर फट सकते हैं। ये केसेस हमारे सामने आए भी हैं। तो इसको 95 से 90 और 110 100 के अंदर आपने सेट करके रखना है। अगर आपकी ज़्यादा है तो ये आपने 100 या 95 पे ज़रूर करना है, ज़्यादा नहीं रखनी। PE10 की सेटिंग आपने देखा है, OU1 OU3 इन्हीं सेटिंग आप जब आप करेंगे, यानी कि पहले नंबर पे PE07 की सेटिंग आप 900 पे करेंगे, दूसरे नंबर पर PE10 की सेटिंग आप चेक करेंगे। बस ये 2 सेटिंग आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। चेक करके यहाँ पर PE10 की सेटिंग आपने रखना है 100 या 95 या 90, ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा है तो। और PE07 की सेटिंग फिर से मैं खुलासा आपको बता दूं, ये आपने रखना है 900। इस तरह जब आप सेटिंग करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि OU1 या OU3 का आपको फॉल्ट का सामना था, इशू बना हुआ था, तो वो नहीं होगा, गारंटी से नहीं होगा। अब बाकी जो इसमें सेटिंग्स हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है। एक सेटिंग मैं जल्दी आपको बता दूं, वो PB के अंदर है, यानी कि आपका इन्वर्टर बंद ना हो रहा हो। ये भी सर्दी से जो है ना इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि वोल्ट बढ़ते हैं तब ये सेटिंग जो है ना PB07 की सेटिंग, ये अगर 130 पे है आपने 150 पे करना है तो आपका इन्वर्टर बंद भी हो जाएगा, यानी कि पहले स्टॉप से बंद नहीं हो रहा। तो अगर सर्दी की वजह से जंपिंग है, फ्रीक्वेंसी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपने PB04 की सेटिंग देखना है। ये 110 से कम है तो आपने इसको लेके जाना है 110 तक, तो वो जंपिंग भी नहीं होगी। अब जो दो जो है ना ऐसे फॉल्ट्स थे जो कि परेशान कौन थे, OU3 OU1, साथ में जंपिंग का मामला और साथ में बंद ना होने का मामला, सारे मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं, जो कि मुमकिन तौर पर सर्दियों के मौसम में ये फॉल्ट्स आते हैं। तो हम जब समझाते हैं ना कुछ, तो हम इतना ही समझा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है, इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया जा सकता। तो समझने वालों के लिए यही काफ़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जहन में भी चीज़ें आ गई होंगी। अब जब ये यानी कि ये मामलात, ये फॉल्ट्स जो मैंने ज़िक्र किए हैं वीडियो के अंदर, OU1 OU3
स्टॉप ना होना, फ्रीक्वेंसी का जंपिंग करना। अगर इस तरह की कोई फॉल्ट्स आपके सामने आ रहा था पहले, इस वीडियो की मदद से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब जब आपने वीडियो सुनी है, उसके बाद आपको समझ नहीं लगी कि OU1 और OU3 को किस तरह ख़त्म करना है और फ्रीक्वेंसी की जंपिंग को किस तरह ख़त्म करना है, और स्टॉप का बटन जब काम ना कर रहा हो, उसको बंद जो है ना स्टॉप से बंद ना हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी बीच में अटक रहे हों, तो उसको किस तरह ठीक करना है, तो आपकी जहन में चीज़ें नहीं आई और ये वीडियो निकल गया, तो आप दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं। ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।